बच्चों पांचवा विकल्प देखेंगे कौन कौन सा है। अपनी खबर एक आत्मकथा है। ये बताना है कि ये आत्मकथा किसकी है। यह आत्मकथा किसकी है। पांडे बेचन शर्मा उग्र की, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, हरिवंश राय बच्चन की और श्याम सुंदर दास की। बताओ बच्चों, यह रचना है पांडे बेचन शर्मा उग्र की। अपनी खबर किसका उपन्यास है। पांडे बेचन शर्मा उग्र का। भूषण किस युग के कवि हैं। ये बताना है भूषण किस युग के कवि हैं। आदिकाल, बी विकल्प हमारा है रीतिकाल, और सी है भक्तिकाल, और डी है आधुनिक काल। तो बच्चों भूषण जो हैं हमारे रीतिकाल के कवि हैं। भूषण किस युग के कवि हैं। भूषण रीतिकाल के कवि हैं। 7 ललित ललाम रचना किसकी है। बच्चे बताओ ललित ललाम रचना किसकी है। मतीराम की, पद्माकर की, देव की और भूषण की। तो बच्चों ललित ललाम रचना मतीराम की है। किसकी रचना है। मतीराम की। देव यशोधरा, यशोधरा रचना किसकी है। 8वें विकल्प में यह बताना है कि यशोधरा रचना किसकी है। जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की, सुमित्रानंदन पंत और मैथिली शरण गुप्त। तो बच्चों बताना है यशोधरा रचना किसकी है। यशोधरा रचना है मैथिली शरण गुप्त। किसकी रचना है। मैथिली शरण गुप्त। आंगन के पार द्वार रचना किसकी है। कक्षा 10 हिंदी केवल प्रश्न पत्र। समय 3 घंटे होंगे बच्चों और सभी प्रश्न करने होंगे। सबसे पहले हम बहुविकल्प प्रश्न करेंगे। पहला विकल्प है चिंतामणि के रचयिता कौन है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और मुंशी प्रेमचंद। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जयशंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। तो बच्चों चिंतामणि के रचयिता हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसका विकल्प सी सही है। इसका विकल्प सी सही है। राम कुमार वर्मा ने दीपदान लिखा है। दीपदान, दीपदान। राम कुमार वर्मा ने दीपदान लिखा है। जयशंकर प्रसाद ने लहर, झरना, आंसू, लहर, झरना, आंसू। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का चिंतामणि रश्मिमांसा है। मुंशी प्रेमचंद ने गबन, गोदान, फूस की रात। सवाल नंबर 2, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन हैं। पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है बच्चों। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मुंशी प्रेमचंद, यशपाल जी और राजेंद्र यादव। तो बच्चों पंच परमेश्वर कहानी जो लिखी है वो लिखी है मुंशी प्रेमचंद जी ने। किसने लिखी है। मुंशी प्रेमचंद जी ने। जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। बच्चों ये बताना है जयशंकर प्रसाद का नाटक इनमें से कौन सा नहीं है। धनुस्वामिनी, चंद्रगुप्त, लहरों के राजहंस और स्कंदगुप्त। तो बच्चों धनुस्वामिनी भी जयशंकर प्रसाद का एक नाटक है और चंद्रगुप्त भी है और स्कंदगुप्त भी है। लहरों के राजहंस नहीं है। तो बच्चों इसका विकल्प 3, इसका विकल्प सी सही है। तीसरे का विकल्प सी सही है। शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है। शेखर एक जीवनी के लेखक धर्मवीर भारती, मुंशी प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, डॉक्टर अय्यंगे। तो बच्चों शेखर एक जीवनी एक उपन्यास है और इसके लेखक हैं अय्यंगे जी। इसके लेखक हैं। आंगन के द्वार पार रचना किसकी है। जयशंकर प्रसाद की, अय्यंगे जी की, रामधारी सिंह दिनकर की और नरेंद्र शर्मा जी की। तो बच्चों बताओ आंगन के पार द्वार रचना किसकी है। तो बच्चों ये रचना है अय्यंगे जी की। किसकी रचना है। अय्यंगे जी की। हीरानंद वात्स्यायन अय्यंगे। विकल्प नंबर 10 दीपशिखा काव्य संग्रह रचना है महादेवी वर्मा की, जयशंकर प्रसाद की, सुभद्रा कुमारी चौहान की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। तो बच्चों दीपशिखा रचना हमारी है महादेवी वर्मा की। किसकी रचना है। महादेवी वर्मा की।
तो बच्चों सवाल नंबर 11, ये विकल्प हुआ करुण रस का स्थायी भाव क्या है। इसलिए बच्चे जानते भी होंगे, करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक। क्या होता है? शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। चरण कमल बंदो हरिराई, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ये बताना है कि चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है। इसमें बताना है कौन सा अलंकार है बच्चों। उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक, यमक। बच्चों यमक भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें कोई जोड़ा नहीं है। यमक भी नहीं है। उत्प्रेक्षा, इसमें जनु मनु कोई ऐसा शब्द नहीं आया है, ये भी नहीं है। इसमें किसी की भी उपमा नहीं दी गई है, सिर्फ एक रूप का विभेद किया गया है। तो इसलिए बच्चों इसमें रूपक अलंकार है। कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। यह 13 विकल्प है। यह सममात्रिक छंद है। इसमें चार चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्रा में यति होती है। यह लक्षण किस छंद का है, ये बताना है। तो बच्चों 13 विकल्प का कौन सा सही होगा? रोला, दोहा, सोरठा और बैरवे। तो बच्चों यह रोला है। क्या है? रोले के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। ये रोले की पहचान है। ठीक है। पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। बच्चों ये बताना है उपसर्ग कौन सा होता है। उपसर्ग क्या, पहले तो समझो उपसर्ग होता क्या है। उपसर्ग जो होता है वो शब्द के प्रारंभ में लगता है, शुरू में जो लगता है वो शब्द उपसर्ग होते हैं। तो पर्यावरण शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? पर्या, बी में वरण, सी में परि और डी में प्रिय। तो बच्चों ये बताना है तो इसमें कौन सा उपसर्ग होगा। तो बच्चों इसमें परि उपसर्ग होगा। क्या उपसर्ग होगा? परि। जैसे परिणाम में होता है परिणाम। परि माने चारों ओर का आवरण, जो चारों ओर का आवरण होता है। महानता शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ? प्रत्यय वो होते हैं जो शब्द के बाद में लगाए जाते हैं, शब्द के बाद में। जैसे महा, ता, नता, इनमें से कोई नहीं। महानता में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये बताना है। महानता में महानता, महानता में ता प्रत्यय हुआ है। महान है जो, महान, महान प्लस ता, ये हो गया मिलाकर महानता, है ना। सुख और दुख में कौन सा समास है? सुख दुख में कौन सा समास है? दिगु, अव्ययीभाव, कर्मधारय और द्वंद्व। तो बच्चों इसमें है द्वंद्व समास। कौन सा समास है? इसमें द्वंद्व समास है क्योंकि इसमें योजक चिन्ह भी लगा हुआ है और ये सुख दुख एक दूसरे के विपरीत होते हैं। ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से अग्नि का पर्यायवाची नहीं है, ये बताना है। पर्यायवाची नहीं है। अनल, अनिल, पावक और ज्वाला। अनल भी है बच्चों, ये देखो 17 अनल भी है, पावक भी है और ज्वाला भी है। अनल, पावक, ज्वाला ये अग्नि के ही पर्यायवाची हैं। ये अनिल नहीं है, ये वायु का पर्यायवाची है। क्या का पर्यायवाची है? अनिल, वायु का पर्यायवाची है। अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्युदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? अभ्यु प्लस दय, ए प्लस अभ्युदय, अभ प्लस उदय और अभि प्लस उदय। तो बच्चों इसका सही होगा अभि प्लस उदय। कौन सा सही होगा? अभि प्लस उदय।